मेरा नाम इंजीनियर पलक जैन, वास्तुविद हूँ। और जैसा कि आप सुधा सागर जी महाराज से काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, तो आप कैसे जुड़े उनसे? एक्चुअली मैं धर्म में ज़ीरो था जी। जब मुझे राह दिखाई है सुधा सागर जी ने, और 2016 से मैंने उनके लाइव टीवी पे प्रवचन सुन के, और ये थैंक्स है जिनवाणी चैनल को कि उन्हीं के माध्यम से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। जी। और 2016 से उनके प्रवचन सुनते सुनते 2018 में मैं उनके फर्स्ट कांटेक्ट में आया, या फर्स्ट टाइम उनको वॉच किया आवा में। और मैं एक शिवरार्थी भी हूँ जो कि उनके शिविर 2 अटेंड कर चुका हूँ। तो ऐसे करके मैंने धर्म की शुरुआत गुरुजी से ही की। जी जी बिल्कुल। जैसा कि वास्तु दोष के बारे में अगर हम बात करें तो आखिर वास्तु दोष होता क्या है और ये काम कैसे करता है? जी, वास्तु कोई जादू नहीं है, या बोल सकते हैं कि कोई मैजिक नहीं है जो बाहर से आया हुआ है। वास्तु जस्ट एक साइंस है जो कि हमारे भारत की प्रकृति में 12,000 साल पहले से चला आ रहा है। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर आने से, या फ्लैट सिस्टम घरों में चालू होने से, या ग्राउंड लेवल पे ही घर होने चालू से आदमी वेस्टर्न कल्चर के ऊपर झुकाव ज़्यादा चालू हो गया है। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने घरों में डिफरेंट कलर्स, किचन्स और टॉयलेट्स अपने घर में ही बनाना चालू कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि ये पुराने टाइम में ये चीज़ नहीं थी। तो इसका रीज़न अगर देखा जाए तो ये था कि घरों में पहले लेड बाथ नहीं होती थी, ना कि वेस्टेज टैंक होता था, जैसे हम सेप्टिक टैंक भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से हमारे जीवन स्वस्थ चलता था और प्रॉब्लम नहीं आती थी। पुराने लोगों को ये ज्ञान था कि अग्नि कोण, जिसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं, वहाँ पे एक चूल्हा होना चाहिए। तो वो अपना एक मिट्टी का चूल्हा वहाँ रखती ही थी घर में, जिसकी वजह से उन्हें अग्नि भी अच्छे से प्रज्वलित होती थी, खाना भी तरीके से पचता था, और खेती बाड़ी बढ़िया चलती थी, कैश फ्लो थोड़ा बहुत होता रहता था उनके यहाँ, जितनी उस टाइम रिक्वायरमेंट थी। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो चीज़ है वो साउथ ईस्ट में किचन तो बना देते हैं यहाँ लोग बाग आर्किटेक्ट, मगर उसमें ब्लैक कलर का एक स्टोन लगा देते हैं। और अग्नि कोण में अगर वाटर आ जाए, या ब्लैक कलर या ब्लू कलर आ जाए, तो वो कैश फ्लो को रोक देता है। तो उसकी वजह से कैश की प्रॉब्लम जनरेट होती है। और बहुत से लोगों के यहाँ जो कैश फंसा हुआ है, या कह सकते हैं ब्लॉकेज है, या किसी से चाहिए है या वो दे नहीं रहा, तो उसके यहाँ आप जाके देखिएगा साउथ ईस्ट में किचन के ऊपर ब्लैक कलर का मार्बल लगा ही होगा, जो कि हमें प्रॉब्लम जनरेट करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आधुनिकता वास्तु दोष को बढ़ा रही है। जी, आधुनिकता में तो हम जा रहे हैं, मगर ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे पा रही हमें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम घरों में चीज़ें तो प्लेस कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर 16 जोन के अनुसार प्लेस करें। जैसे कि अब अग्निकोण की बात करें तो अग्निकोण में किचन तो होता है, वहाँ पे ग्रीन कलर का पत्थर मार्बल वहाँ गैस के नीचे रखेंगे तो ये वास्तु दोष उसका ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत छोटी सी रेमेडी है एक, जिससे हम अपना बिना तोड़फोड़ करे घर को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे घर में टॉयलेट जो पॉजिटिव जोन्स में आ रही हैं, जैसे कि मान लीजिए पश्चिम दिशा में किसी के यहाँ टॉयलेट आ रही है, तो वो व्यक्ति मार्केट में प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहा हुआ ज़्यादा, या जो दुकानदारों को प्रॉफिट होना है वो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ टॉयलेट दोष की वजह से। इसमें सेकेंडरी ऑप्शन ये आता है कि कलर से 50% वास्तु दोष हमारा डिपेंड करता है आज के टाइम में। अभी बीच में आपको भी पता होगा, शायद एक कल्चर चला था कि हम अपने 3 दीवारों पर अलग कलर करेंगे और एक दीवार एक पर अलग करेंगे। उससे हुआ क्या कि गलत जोन में गलत कलर आ जाने से वो डिस्टर्बेंस पैदा हो गई। ये जो वास्तु है इसमें हम कैंसर का भी ट्रीटमेंट करते हैं, डायबिटीज़, शुगर्स, ये सारी जो जितनी बीमारियां हैं वो हमारे घर से ही जनरेट होती हैं। मैंने अभी तक इतने केसेस किए हुए हैं जहां देखा हुआ है कि जितना भी वास्तु दोष निकल के आया है सामने, वो घर में ही मिला है। उसके घर में अगर नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, उसमें अगर हम मान लीजिए किचन या टॉयलेट या सेप्टिक टैंक बना देते हैं, तो उसके घर में कैंसर होगा ही होगा। ये 99.9% नहीं है, ये 100.1% है। ये इतना एक्यूरेट है कि आप कैंसर हॉस्पिटल जाइए, वहाँ जितने पेशेंट के घर में कैंसर है उनके घर का वास्तु चेक कराइए, वहाँ पे ईशान कोण में गड़बड़ मिलेगी ही मिलेगी।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है, किस दिशा में हमको ये चीजें रखनी चाहिए या फिर बनवानी चाहिए जिससे कि बीमारियां भी खत्म हो जाए? जैसे अपन बात करें टॉयलेट की, जी तो टॉयलेट अगर हम साउथ साउथ वेस्ट, जिसे हम दक्षिण दक्षिण पश्चिम भी बोलते हैं, अगर हम उसमें टॉयलेट बनवाते हैं तो वो हमें कोई असर नहीं देगा, हमारे घर का वास्तु बैलेंस रहेगा। अगर यही टॉयलेट किसी पॉजिटिव जोन में आ जाती है, मान लीजिए आज के टाइम में दिल्ली, मुंबई, आगरा सब जगह फ्लैट सिस्टम चल रहा है, और फ्लैट सिस्टम में कभी भी वास्तु बैलेंस नहीं रहती है। 99.9% केसेस में देख चुका हूँ कि वास्तु बैलेंस नहीं है उनमें। तो उसको हम जो बैलेंस करेंगे वो एक स्ट्रिप के थ्रू बैलेंस कर देते हैं, बिना तोड़ फोड़ करे, जी जिसके सामने वाले का नुकसान भी ना हो और वो उस चीज़ को यूज़ भी करे। तो वहाँ पे एक, जैसे मान लीजिए पूरब डायरेक्शन में टॉयलेट आ रही है, तो वो आपके कनेक्टिविटी को ख़राब करेगी, आपके सोशल कनेक्शंस को ख़राब कर देगी। तो सोशल कनेक्शन को वापस पाने के लिए हम उस टॉयलेट में के चारों तरफ एक स्टील की स्ट्रिप लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा वास्तु जो है वो बैलेंस हो जाता है और आपको उस टॉयलेट को तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जी या फिर किसी के यहाँ ईस्ट डायरेक्शन में कलर, वाइट कलर का पेंट, या कह सकते हैं कि येलो कलर का पेंट अगर है, तो वो भी वास्तु दोष हो सकता है कलर के थ्रू। तो उसको भी हम सिर्फ कलर पेंट करने से उसको हम बैलेंस कर देंगे। तो ये वास्तु दोष जो है कलर और दिशाओं के अलावा भी और चीजों पर डिपेंड करता है? जी, ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आप घर में ग्राइंडर होता है सबके यहाँ, जी ग्राइंडर क्या एक्टिविटी करता है, वो चीज़ों को पीसता है और आपको एक रिजल्ट सामने ला के देता है। अब वो रिजल्ट जो है वो क्या हुआ, मंथन का जोन है, या जैसे कहते हैं कि किस चीज़ का हमने मंथन किया उसमें से एक प्रोडक्ट निकल के आया, तो वो प्रोडक्ट जो है वो हो गया रिजल्ट। तो ग्राइंडर की पोजीशन जो है वो इस